जापान की मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। जापान में कई लोग जो हैं जापानीज़ में ही जानते हैं अपना, आपके साथ बातचीत जो है अंग्रेज़ी में नहीं कर पाते। एक कुछ और भी देश ऐसे हैं, फ्रेंच वाले हों या कोई भी चाइनीज़ भी हो, आप ज़्यादा अंग्रेज़ी में नहीं बोलते हैं। तो हाउ डू द जैप्स कम्युनिकेट विद टूरिस्ट विदाउट नोइंग इंग्लिश? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए जैसे कि जापानीज़ फूड के बारे में वो किस तरह से बात करते हैं, क्योंकि द वैरायटी ऑफ जापानीज़ क्यूजीन बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इज़ अमेजिंग। तो आप कहीं ना कहीं खाना तो खाने के लिए आप कहीं ना कहीं रुकेंगे। जो अपने जापानीज़ ढाबे हैं, छोटे से छोटे ढाबे में बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम तो देश में भी देखते हैं कि आपको अगर किसी को कोई चीज़ आप लेते हैं तो उनके पास अगर चेंज नहीं होता है, आपके घर पे कोई आता है कोई सामान देता है, उनके पास चेंज नहीं है, अभी आप कहाँ चेंज ढूंढेंगे? जापान में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाएं, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट फाइंडिंग द चेंज और ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दी स्मॉल जापानीज चेंज जो आपको मिलता है ना, कॉइन जो होते हैं, ये कॉइन कितना है, वो क्या है, कितना है, येन है, 5 येन है, 10 येन है, उसके लिए एक खास मशीन होती है। हर एक छोटे से छोटे रेस्टोरेंट में मशीन होती हैं। तो ये देखिए, ये ऐसी मशीन्स होती हैं। खाने के लिए मोस्टली आपको पहले ही पे करना पड़ता है अंदर आने से पहले, और वो भी वेरी ऑफन, क्योंकि जो है अब ऐसे तो नहीं, वेटर को कोई ऑर्डर नहीं देना है। आप वो जो कंप्यूटर है उसमें, कंप्यूटर में आप अपना जो है वो आ जाते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैं, आप अपना सेलेक्ट कीजिए, ओके करिए, तो किचन में वहाँ पे उसका आपका ऑर्डर पहुँच जाता है सीधा। तो खाना खाने से पहले ही आपको इसका पेमेंट देना पड़ता है। आप चाह रहे हैं कि जल्दी खाना हम खाएं, तो क्या करना है, मैं कैसे के चेंज गिनूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे आपने ऑर्डर किया है वही स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कितना पेमेंट करना है वो आ जाएगा। और आपको ये नहीं ढूंढना है कि मेरे पास येन है, बड़ा येन है, छोटा येन है, क्या है, वो उसके अलग अलग जगह हैं, वो आपको डालना है, उस स्लॉट के अंदर डालना है। तो इसमें कोई डिस्कशन नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ये एक ट्रांसलेशन जो है, जो होती है टेक्नोलॉजी की, इट कैलकुलेट्स द एग्जैक्ट चेंज एंड गिव्स यू बैक वॉट एवर मनी यू आर सपोज टू रिसीव। कोई टेंशन नहीं है, जो भी सही उसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करके 100% कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको चेंज वापस मिल जाएगा, छोटा सा छोटा हो या बड़े से बड़ा हो। अब यही खाने के साथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको शायद कुछ अनफेमिलियर चीज़ चाहिए जो जापानीज़ रेस्टोरेंट को नहीं मालूम है, तो कोई भी जो वहाँ पे सर्विस में आपको मदद कर रहा है, वो आपको एक कंप्यूटर दिखाएंगे, उनको समझ में नहीं आया कि आपको क्या चाहिए, तो आप उनको बताइए, वो आपको कंप्यूटर दिखाएंगे, उसमें वहाँ पे होगा स्पीक, तो आपको बोलना है कि आपको क्या चाहिए। अब आप नाम बताइए कि आपको क्या चाहिए, 90% पिक्चर भी आ जाएगी उसके साथ, वो नाम भी आ जाएगा, जापानीज़ में हो या अंग्रेज़ी में हो, और वो आपको फिर बताएंगे कि ये अवेलेबल है कि नहीं है। मान लीजिए आपको एक सिंपल चीज़ चाहिए, आपको एक ऑमलेट खाना है, अब आप कह रहे हैं कि मैं हैव ए सॉफ्ट ऑमलेट। अरे भाई, क्या मालूम क्या बोल रहे हैं आप, सॉफ्ट ऑमलेट क्या चीज़ होती है? आस्क द कंप्यूटर स्क्रीन, दे आर शोइंग यू द स्क्रीन, and there you will have the picture of the soft omelette, and then they will tell you है कि नहीं है, वो उधर ही पता चल जाएगा आपको। वहाँ पे बहुत फेमस है सूप्स, मैं तो आई लव सूप्स, और वो जापानीज़ का एक फेमस डिश है, स्टाइल ऑफ डिश है जिसको रैमन बोलते हैं। तो रैमन में आपको नूडल्स मिलते हैं, रैमन का सूप होता है, तो इट्स ए कंप्लीट डिश बाय इटसेल्फ। एक बोल में आपको वो सूप मिलता है, उसमें वेजिटेबल्स हैं, नूडल्स हैं, उसमें मीट्स हैं, टोफू है, जो कुछ भी है। इसी तरह से मीज़ो सूप भी है, रैमन और फिर मीज़ो, ये भी फ्रेश मीट, सी फूड एंड वेजिटेबल्स के साथ है। शायद नूडल्स ना भी हों उसमें, बट इट हैज़ स्टिकी राइस। स्टिकी राइस भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जापान में, कि जो चावल जो है वो एक दूसरे के साथ जो है स्टिक होता है, तो इट इज़ ए लाइक ए खिचड़ी की तरह, थोड़ी सी थिक खिचड़ी की तरह है। ये देखिए स्टिकी राइस। तो ध्यान रखिए, जब आप ये सूप ले रहे हैं, सिर्फ आप सूप नहीं पी रहे हैं, सिर्फ आप सब्जियां नहीं खा रहे हैं, उसके अंदर यू आर ऑल्सो टेस्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ उमामी। व्हाट इज उमामी?
It's a very special Japanese kind of concept of the sixth taste, जो स्वीट भी नहीं है, सावर भी नहीं है, सॉल्टी भी नहीं है, बिटर भी नहीं है, एस्ट्रिंजेंट भी नहीं है, वो सब इन सब टेस्ट को जो है मिलाता है। हॉट एंड सार से बहुत आगे है ये बात। एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। अभी कहीं स्टिकी राइस में आप जब उसमें नूडल और रामेन डालते हैं तो कहीं पे वो कवर करता है, कहीं नहीं करता है, कहीं पे चावल प्लेन है, कहीं पे चिली ऑयल का आपको फ्लेवर आ रहा है, कहीं पे वो जो है सूप का फ्लेवर आ रहा है, कहीं पे एक सिर्फ सी फूड का फ्लेवर आ रहा है। तो इट इज़ ऑल बिकमिंग उमामी इन योर माउथ एज यू ईट इट। अब इसको डुप्लीकेट करने के लिए जापानीज़ में भी ये दे हैव दिस फेमस डिश विच इज़ कॉल्ड और फेमस सीजनिंग विच इज़ कॉल्ड अजीनोमोटो। अब अजीनोमोटो का नाम अच्छा नहीं लगता है लोगों को बिकॉज दे फील दैट दिस इज़ समथिंग विच इज़ केमिकल एंड इज़ नॉट गुड फॉर यू। बट in Japanese food, you can achieve umami without Ajinomoto, and that's the beauty of Japanese food. और उसमें सबसे बेस्ट है सुशी। मान लीजिए सुशी with different kinds of sauces, including sushi with wasabi sauce. I am not that fond, I must confess, of Japanese sweet dishes, क्योंकि वो कुछ sweet भी हैं, sour भी हैं, वो कहीं red bean paste के साथ है जो मेरे मन में चलता नहीं है, या स्वीट राइस है जो ठीक है हमारे देश में भी है। बट द सुशी इज़ एक्सेलेंट। वो लाइट है, हल्का है, इट हैज़ इन्फिनिट वैरायटी। कितने अलग अलग तरह की सुशीज़ वहाँ पे हैं। रॉ मीट्स रॉ हैं, कच्ची हैं, वेजिटेबल टॉपिंग्स जो हैं वो कच्चे हैं, दे ऑल सुपर्ब। और बात यह है कि दैट इज़ व्हाट मेक्स दी पर्टिकुलर डिश सो हेल्थी फॉर यू टू ईट, बिकॉज उसमें ना कोई तेल है ना कुछ और है, सारा कुछ जो है it is raw and it is cold, and like everything in Japan, it is of the highest quality. So सुना आपने umami कितनी खूबसूरत चीज़ है। It is the memorable quality taste of Japan. मैं चाहता हूँ कि you must taste it too. It is my favorite taste. आप भी इसे टेस्ट कीजिए। नमस्कार। My name is Siddharth.